निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो उदयपुर से मिल रही है, उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उदयपुर से आपको खबर बताएं, बुजुर्ग की हत्या पर बवाल मचा है। देखिए, एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है और इस मामले में आपसी रंजिश में बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। अब ये मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली है। एमबी अस्पताल की मोर्चरी में परिजनों का धरना देखने को मिल रहा। आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। तो सोचिए, एक बुजुर्ग को मामूली कहासुनी में पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये मामला जैसे ही निकलकर सामने आया, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। फांसी की सजा पर मृतक के जो परिजन हैं वो अड़े हुए हैं। मृतक के परिजन देखिए किस प्रकार से वहां पे एमबी अस्पताल की मोर्चरी में जहां शव रखवाया गया है वहां पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की समझाइश लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इसके परिजन केवल और केवल फांसी की मांग कर रहे हैं। आपसी रंजिश में बताया जा रहा है कि देखिए, जो बुजुर्ग थे उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। अब परिजन का कहना है कि आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उसके बाद जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे। फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है परिजनों को। एमबी अस्पताल की मोर्चरी में यही तमाम मांगों को लेकर परिजनों का धरना देखने को मिल रहा। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर कौन वो व्यक्ति था और क्यों छोटी सी मामूली रंजिश के चलते, कहासुनी के चलते इस प्रकार से मौत के घाट बुजुर्गों को उतार दिया गया। क्या बुजुर्ग वहां अकेले थे और किन परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हुई है, ये देखिए जांच का विषय है। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आश्वासन दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश में परिजनों के साथ जुटी हुई है, उनको समझा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी है वो बचेगा नहीं, धरपकड़ की जाएगी उनकी। लेकिन यहाँ जो परिजन है उनका कहना है कि जब तक यहाँ धरपकड़ नहीं होती है, उस आरोपी की फांसी की सजा नहीं दिलाई जाती है और ऐसे ये जो मांगे पूरी नहीं होती है, प्रदर्शन किया जाएगा। और यही वजह कि यहाँ पे राजेश डांगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति था और क्यों यहाँ बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, क्या वजह सामने आई है? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, नेटवर्क इशू है, हम अपने सहयोगी से संपर्क आगे साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली और सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन जुटी हुई है लोगों को समझाने को, परिजनों को समझाने में, तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनको समझाने में कि धरपकड़ होगी आरोपी की, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। राजेश डांगी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, बताइए जरा, किन परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हुई और क्या वजह बताई जा रहा है? ऐसी क्या रंजिश थी कि बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई? देखिए, देर रात उदयपुर के जो प्रताप नगर जो थाना क्षेत्र है वहाँ का सुंदरवास का यह पूरा मामला है। एक सागरमल जो जैन है जिनकी हत्या है जो की गई थी, मकान में सेट बैग छोड़ने को लेकर जो विवाद था वह इस तरह से बढ़ा था कि जो सामने जो 3 लोग थे जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने पीट कर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो लोग थे वे थाने भी चले गए और जो जिस की हत्या की गई उनके खिलाफ वहां जाकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनको पता चला कि थाने में कि जिसकी पीट कर हत्या की गई उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद वे वहां से फरार हो गए। और उसके बाद जो शव था मृतक का, सागरमल जैन का, जिसका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और उसके बाद जो जैन समाज के जो लोग हैं वह सुबह से ही मोर्चरी में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ जो भी मकान जो था जिसको लेकर निर्माण किया जा रहा था और जो विवाद चल रहा था सेटबैक को लेकर, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। और उसके जो परिजन है जिनको आर्थिक सहायता और नौकरी की जो मांग है वह परिजन कर रहे हैं। अस्पताल की मोर्चरी में जमकर हंगामा है।
जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में समाज के लोग और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वे मौके पर जमा है। समझाइशें जो इन लोगों से की जा रही है, उसके साथ ही जो यूडीए के जो अधिकारी हैं जिनको भी मौके पर बुलाया जा रहा है, और बुलडोजर जो चलाने की मांग है जो ये लोग कर रहे हैं, और सुबह से ही जो धरना है लोगों का चल रहा है। लेकिन राजेश, जब ये हमला हुआ था, जब ये अटैक किया गया बुजुर्ग के ऊपर, तो क्या वो अकेले थे, परिजन कोई आसपास नहीं थे? और ये जो आरोपी है वो क्या अभी फरार चल रहा है? उसकी धरपकड़ को लेकर कार्रवाई क्या की जा रही है? देखिए, जिस तरह से जो जब हमले की बात सामने आई थी तो सामने आया कि जो साकरमल जैन और उनका जो बेटे वह भी उस समय साथ थे, और जब बेटे को पीटने की कोशिश की तो बेटा तो वहां से भाग निकला, लेकिन जो पिता है जिसकी उन्होंने इस तरह से पीटा कि उनको अस्पताल लाया गया और उसकी मौत हो गई। और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को डिटेन उन्होंने कर लिया, तीनों आरोपियों को, लेकिन परिजन है जिनका कहना है कि आरोपियों के घर जो भी निर्माण जो चल रहा था, सेटबैक को लेकर जो विवाद चल रहा था और कोर्ट में उसका स्टे चल रहा था। राजेश, अब ये जांच का विषय है कि कौन कौन से लोग और इसमें शामिल है और क्यों यहाँ पर एक मामूली कहासुनी को लेकर मौत की घाट उतारा गया। कार्रवाई की बात परिजन लगातार करे कि फांसी से कम कुछ भी नहीं। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। जिनकी डेथ हुई है वो मेरे मित्र के जिया जी है। विगत कल 5 बजे से लगाकर हम अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो आप उचित कार्रवाई करवावें जिससे हम आगे का काम करें। अभी तक प्रशासन भी हमारे साथ नहीं चल रहा है। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी है, उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन एक जो सेटिस्फाई जवाब होना चाहिए हम लोगों को वो नहीं हुआ है। जो प्रकरण हुआ मकान के संदर्भ में, तो उस मकान के संदर्भ में अभी तक यूडीआई से कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि काफ़ी बार उनको फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये आपको निवेदन करता हूँ कि आपकी हमारी जो बोली है उसको, मतलब हमारा जो समाचार है वो मीडिया को बताएं और हमारा को उचित न्याय दिलावें। धन्यवाद। मैं जिसका मर्डर हुआ सागरमल जी मेहता, उनकी पुत्री, बड़ी पुत्री प्रीति मेहता हूँ, और मेरे पिता को जान से मारने की धमकियाँ कब से दी जा रही थी। जो उनकी कोशिश थी वो कल उनकी कामयाब हो गई। अब मेरे पिता के मरने के बाद उनका पीछे परिवार संभालने वाला कोई नहीं है। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, उसमें से पहली प्रमुख मांग ये है कि उसका मकान पूर्णतया ध्वस्त किया जाए जो अवैध रूप से बना हुआ है, और दूसरी प्रमुख मांग ये है कि उन तीनों हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए और हम लोगों को बताया जाए कि सही में उनको गिरफ्तार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है